स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। इसका नाम है कपिल भट्ट क्यूब, जहां मैं आप लोग लाता हूँ क्यूब से कुछ बेहतरीन वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों टर्मिनोलॉजी के ऊपर। क्या कह रहा हूँ मैं? तो यार स्पीड क्यूबिंग के दौरान, कंपटीशन के दौरान बहुत सारे क्यूब टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उनके मतलब होते हैं, मगर इन जनरल हम उनके बारे में कभी डिस्कस नहीं करते। तो आज भी वही सब सारे वर्ड्स आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या उनका मतलब है और कहाँ कहाँ वो यूज़ में आने वाले हैं, उन सबको बताता हूँ। तो चलिए एक एक करके सारे के सारे बताता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ वन लुक लास्ट लेयर, मतलब वन ट्रिपल एल, वन एल एल एल, इसे इसे भी कह सकते हैं। तो यार वन लुक लास्ट लेयर में होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ आप एक बार लुक देखोगे और लास्ट लेयर जो रहेगी, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह के ले लेते हैं। मैं टी पम्प ले लेता हूँ और उसमें रहता क्या है कि एक बार मैं देखूंगा और लास्ट लेयर को सॉल्व कर दूंगा। मगर 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 इसमें होता ये नहीं है कि ऑयल और पीएलएल यूज़ करें। इसे पीएलएल और ऑयल को यूज़ करे बगैर भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे? जब आप नीचे की दो लेयर बना लेते हैं ना, बॉटम की दो लेयर सॉल्व कर लेते हैं जनरली, तब इसे यूज़ करते हैं। और वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसमें कुछ 3915 समथिंग कुछ केसेस रहते हैं, कुछ एल्गोरिथम रहते हैं जो कि बहुत हार्ड है याद कर पाना। तो इतना ज़्यादा कोई याद करता नहीं है, मगर हाँ ये आपको समझने मतलब जानना ज़रूरी है कि वन लुक लास्ट लेयर होता है। आप एक बार देख कर भी लास्ट लेयर को पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एवरेज मूव काउंट जो होते हैं वो 12.58 होते हैं। मतलब हर एक एल्गोरिथम का लगभग मूव काउंट जो रहेगा वो 12.58 होगा। तो ये तो रहा हमारा वन लुक लास्ट लेयर। अभी बात करते हैं BLD, बोले तो ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से पता होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ जो नए हैं उनके लिए कि ब्लाइंड फोल्ड वो होता है जिसपे आप पहले से ही अपने जितने पीसेस हैं उनको याद कर लेते हैं ब्रेन में और आंखों पर पट्टी बांध कर या आंखों को बंद कर कर क्यूब को सॉल्व करते हैं। बस इतना सा, ये सिंपल सा फंडा, ज़्यादा कुछ है नहीं ब्लाइंड फोल्ड में। उसके बाद आ जाता है हमारा क्यूब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेंटर पीस। सेंटर पीस वो होते हैं, आपको ये भी बताने की ज़रूरत है कि सेंटर पीस क्या होते हैं, जो कि सेंटर में हो। जैसे कि ये, अब मैं ये सेंटर पीस बता क्यों रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2x2 क्यूब है, इसमें सेंटर नहीं होता। 2x2 क्यूब हो गया, 4x4, 6x6, जितने भी हमारे इवन नंबर के क्यूब होते हैं उनमें सेंटर नहीं होता। उन्हें क्यूब ही कहते हैं जनरली, शायद क्यूब ही कहते हैं उनको ज़्यादा उनमें, क्योंकि उनमें सेंटर होता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट लेता हूँ, बताता हूँ आपको। तो आ जाते हैं हम CLL के ऊपर। CLL क्या होता है? कॉर्नर ऑफ लास्ट लेयर। तो कॉर्नर ऑफ लास्ट लेयर जनरली रू मेथड में यूज़ किया जाता है। होता ये है कि आप पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक बना लेते हो, तो आपको जो कॉर्नर होते हैं वो एडजस्ट करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक हेडलाइट दिख रहा है, कॉर्नर को बस ये जो दो कॉर्नर होंगे, लास्ट के जो कॉर्नर होंगे, उन्हें फिक्स करना होता है। एजेस पर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पर अभी अनसॉल्व एजेस है। वैसे भी इसमें अनओरिएंटेड एजेस ही होती है, ओरिएंट नहीं होती, जो कि फिर उसके बाद हम ELL लगा के, बोले तो एजेस ऑफ लास्ट लेयर लगाकर हम एजेस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं देखता हूँ और एजेस को लास्ट में सॉल्व कर लेता हूँ। मतलब CLL क्या है? कॉर्नर ऑफ लास्ट लेयर, जिसमें हम कॉर्नर को पहले फिक्स करते हैं। ELL क्या है? एज ऑफ लास्ट लेयर, जिसमें हम एजेस को फिक्स करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट बात करते हैं। सर बात करते हैं कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर आपने कई बार सुना होगा इस वर्ड को, शायद ना भी सुना हो। जनरली ये ब्लाइंड फोल्ड में यूज़ होता है कम्यूटेटर। वैसे आप नॉर्मली ब्लाइंड फोल्ड या फिर एक और कंपटीशन होता है फ्यू मूव कंपटीशन, जिसमें आप कुछ ही मूव्स में, फ्यूएस्ट मूव्स में आपको क्यूब को सॉल्व करना होता है। तो उसमें होता क्या है, आपको कम्यूटेटर का यूज़ करना पड़ता है। कम्यूटेटर क्या होता है पहले वो बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोजिशन लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। कम्यूटेटर होता है कि आप देखें एक्स प्राइम वाई प्राइम। मतलब क्या है, जैसे आपने एक एल्गोरिथम देखी होगी आर प्राइम यू प्राइम। तो यहाँ पर मान लेते हैं कम्यूटेटर आर और यू है, तो आर प्राइम यू प्राइम उसके ही इनवर्स केसेस हो गए, आर प्राइम, यू प्राइम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक एज दिख रही है जो कि वहाँ बॉटम में, और इस एज को यहाँ लगाना है। ठीक है, ये वाली कौन सी है? ब्लू एंड वाइट। तो ये वाली यहाँ पर जाना है क्योंकि इसका पीस जो है यहाँ पर है। तो सिंपल इसके लिए हमें पहले सेटअप मूव लेना हो। कंप्यूटर में सबसे पहले हमें सेटअप मूव लेना होता है। तो मैं यहाँ लेता हूँ L2 सेटअप मूव, देन एक एल्गोरिथम लगानी है और फाइनली अंडर द सेटअप मूव। बस इस तरह कंप्यूटर वर्क करता है। बोले तो एक्स वाई, एक्स प्राइम वाई प्राइम, और फिर फाइनली इन दोनों को हमें एडजस्ट करना होता है। फिर से एक बार, और इस तरह जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्नर पीसेस। कॉर्नर पीसेस बताने की ज़रूरत तो है नहीं। कॉर्नर पीसेस 3x3 क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, सभी को पता है। मगर यहाँ 2x2 में जनरली 4 ही कॉर्नर, सॉरी इसमें भी 8 ही होते हैं। जनरली सभी जगह 8 ही कॉर्नर होते हैं, जितने भी क्यूब आप देखेंगे उनमें।
तो इनमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थ्री थ्री सिर्फ कलर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। एज होते हैं तो एजेस में से 2 कलर होते हैं जो पहले से आपको पता है। तो चलिए इसको तो छोड़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं CR, कंटेनियंट रिकॉर्ड। असल में क्या होता है, जब आप अपने WCA पर आईडी बना लेते हो तो आपका जो रिकॉर्ड होते हैं उनको आपके डेटाबेस से सेव किया जाता है, आपके अकाउंट में सेव किया जाता है। तो वहीं आपका एक कंटेनियंट रैंक भी कह सकते हैं इसे, कंटेनियंट रैंक, जो कि आपको क्यूबिंग के दौरान आपको दी जाती है। हो सकता है आपको कुछ पर्सनल बेस्ड भी रहा हो, तो PB भी एक वर्ड आ जाता है, पर्सनल बेस्ड। तो पर्सनल बेस्ड क्या है, आपने जब भी क्यूब को सॉल्व किया होगा तो अपना खुद का ही रिकॉर्ड बनाया होगा, तो वो आपका पर्सनल बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आप 10 सेकंड में, 9 सेकंड में, 12 सेकंड में, 15 सेकंड में बनाया है, तो 9 सेकंड आपका क्या है, सबसे कम 9 सेकंड क्या है आपका पर्सनल बेस्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का 5 सेकंड भी होता है, 6 सेकंड भी होता है, जिनमें उन्होंने अपना खुद का पर्सनल बेस्ट बनाया है, उससे नीचे वो अभी तक नहीं गए। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, उससे कम सेकंड में उन्होंने क्यूब को सॉल्व नहीं किया, वो पर्सनल बेस्ट है। तो PR होता है पर्सनल रिकॉर्ड। पर्सनल रिकॉर्ड जनरली सभी क्यूबर का अपना खुद का रिकॉर्ड होता है, पर्सनल बेस्ड की तरह ही होता है ये भी। तो यहाँ पर भी सेम आपके WCA आईडी में भी PR PB ये सब आपका सेट रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात बताता हूँ आपको, क्यूबर। ये बहुत अच्छा वर्ड लगता है मुझे, क्यूबर, क्योंकि आप और मैं दोनों इस शब्द को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यूबर वो बंदा होता है जो थोड़ा बहुत भी क्यूब को जानता है, क्यूब को सॉल्व करना जानता है, उसे क्यूबर कहते हैं। एक वर्ड होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपने देखा होगा, सीक्वेंस ऑफ मूव्स को एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे आप अपना आरपम ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आरपम लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ मूव्स का सीक्वेंस लिया है और इन 2 कॉर्नर्स को और इन 2 एजेस को मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो अभी फिर से अगर मैं उसे सीक्वेंस ऑफ मूव्स को लगाऊंगा जिसे हम एल्गोरिथम कह रहे हैं, तो ये दोनों करेक्ट हो, ये अपनी पोजीशन से करेक्ट हो जानी चाहिए। तो ये एल्गोरिथम होती है, सीक्वेंस ऑफ मूव्स इज कॉल्ड एल्गोरिथम। साइकिल, तो वैसे तो साइकिल जो है 3 साइकिल या ब्लाइंडफोल्ड में यूज़ करने वाला एक बहुत अच्छा वर्ड रहेगा। इसका सही जो यूज़ होता है वो ब्लाइंडफोल्ड में होता है। मोस्टली ज़्यादातर आप देखेंगे ब्लाइंडफोल्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, मगर साइकिल को अगर अच्छे समझना है तो सिंपल मूव में आपको समझाता हूँ। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 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 आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो ये जो आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम की जो साइकिल मैंने बार बार लगाई है, उससे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक क्यूब जो एक साइकिल में वर्क करा और पूरा पूरा खुद को सॉल्व कर लिया है। तो अब बात करते हैं DNF। बोले तो डिड नॉट फिनिश। तो डिड नॉट फिनिश क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। जनरली होता क्या है, जब जब कभी भी आप क्यूब कॉम्पिटिशन के दौरान क्यूब को सॉल्व कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप क्यूब को सॉल्व कर रहे हो, आप क्यूब को सॉल्व कर रहे हो और टाइमर आपका स्टार्ट है, ठीक है, आपने टाइमर स्टार्ट किया, पूरा क्यूब सॉल्व किया, फाइनल लास्ट स्टेप पर जब आए और आपने ये वाला जो 2 टर्न है वो ना लेते हुए डायरेक्ट आपने पुश कर दिया और अपने क्यूब को जनरली कंप्लीट नहीं किया। सिंपल सी बात कहूँ तो डिड नॉट फिनिश का इतना सा मतलब है कि आपने क्यूब को पूरा फिनिश नहीं किया और उसके पहले ही टाइमर पर हाथ धर दिए और आपने सीधी बात में डिस्क्वालीफाई है यहाँ पर। तो आप मगर क्या कहें, यही होता है डिड नॉट फिनिश। डिड नॉट स्टार्ट भी इसी की तरह होता है। जनरली आप देखेंगे इंस्पेक्शन के दौरान 15 सेकंड मिलते हैं आपको, तो उन 15 सेकंड में आपको क्यूब को देखना होता है और करना होता है कि किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है और पहले का आप एक्स बनाना हो, क्या कर रहे हो, जो भी है आप अपनी प्लानिंग खुद करते हो इंस्पेक्शन के दौरान। तो डिड नॉट स्टार्ट में ये होता है कि आप पूरे 15 सेकंड के बाद भी आप इंस्पेक्शन कर ही रहे होते हो। जनरली कभी कभी +2 भी मिल जाता है इसी में और 2 सेकंड एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं और कुछ नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ मैं। एज पीस तो आपको पता ही है, ELL अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एज ऑफ लास्ट लेयर, जो ये वाली एजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे को लगाना है H प्राइम, एच पर लगाना है और ये वाला एज यहाँ, ये वाला एज यहाँ। जनरली ये रू मेथड में आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज ELL का। तो चलिए इसे लगाता हूँ और एजेस को, सिर्फ एजेस को सॉल्व किया, बाकी तो क्यूब ऑलरेडी सॉल्व था। यहाँ पर कॉर्नर ज़रूरी नहीं है सही भी हो, कॉर्नर जैसे भी हो चल जाएगा। एक आता है एनआर बोले तो नेशनल रिकॉर्ड। नेशनल रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होता है WCA आईडी में। WCA आईडी आपको नहीं पता है तो वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन होता है। और फिर होता है OH वन हैंड, जो कि आपको पता ही है बहुत अच्छे से, तो उसे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। OLL ओरिएंटेड लास्ट लेयर, मतलब OLL में आप क्या करते हो, जैसे कि यहाँ पर हाँ, जैसे कि यहाँ पर आपको एक केस दिख रहा है और इसको आपको लास्ट लेयर को ओरिएंट करना है। देन आता है PLL। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपको OL और PLL तो बहुत अच्छे से पता ही है, फिर भी जो नए क्यूबर उनके लिए एक बार बता दिया मैंने। तो एक PB तो मैं बता चुका हूँ, पर्सनल बेस्ट होता ही है। PR भी बता चुका हूँ। एक आता है प्राइम, हाँ ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये R है और इससे इनवर्स एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करूँगा तो प्राइम है, R प्राइम। जैसे ये
ये एल है, और इसे रिवर्स में अगर एंटी मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो वो एल प्राइम है। ये यू है और यू प्राइम है। तो ये सब तो क्या नॉर्मल चीज़ें जो कि अपन रोज सीखते रहते हैं जनरली, पर कुछ कुछ ऐसे होता है जैसे यू डब्ल्यू आर क्या होगा, ये हमारा अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक डब्ल्यू आर होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, सभी को पता है, अभी यूशेन डू का वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा है। एक यू डब्ल्यू आर होता है जो कि अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। एक होता है स्लाइस। स्लाइस मूव, आप वैसे तो ये जो मूव होता है उसे स्लाइस कहते हैं, मगर स्क्वायर वन क्यूब जो होता है ना, स्क्वायर वन क्यूब में आपको ऐसा कुछ एक मूव आता है जो स्लाइस करके होता है, जो अगर आपने स्क्वायर वन क्यूब पहले कभी यूज़ किया हो तो आपको पता होगा। एक होता है समर वेरिएशन। समर वेरिएशन में क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। समर वेरिएशन में होता ये है कि इसको, हाँ, समर वेरिएशन में होता क्या है, जो लास्ट लेयर है, लास्ट F12 होता है डबल लेयर्स का, जब हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो OLL ऊपर की जो है स्कीप हो जाती है और फाइनली हमें PLL लगाना था। सेम विंटर वेरिएशन में भी यही होता है, बस इनका नाम अलग अलग, थोड़ा बहुत चीज़ें अलग अलग हो जाती है। एक होता है TPS, टर्न पर सेकेंड। यहाँ पर आपको मूव काउंट करने होते हैं और अपनी स्पीड का पता लगाना होता है टर्न पर सेकेंड के अंदर। तो अभी आ जाते हैं अपन WCA। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन होता है। और एक्स क्रॉस बता देना, वो ज़्यादा थोड़ा सही रहेगा। ये लो, ये बन गया एक्स क्रॉस। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्रॉस है और यहाँ पर एक पेयर ऑलरेडी इंसर्ट है, ये एक्स क्रॉस हो गया है। तो यार बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, तो बाकी की हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर, शेयर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके यूज़फुल का था। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।